एक राजा शिकार की तलाश में निकला था। वह शिकार की खोज में बड़े तेजी से आगे निकल गया। उसके मंत्री, उसके सहयोगी पीछे छूट गए। राजा अकेले ही आगे की ओर बढ़ गया। वह अब मार्ग भटक चुका था। उसे भूख और प्यास लग रही थी। अब वह पानी की तलाश में इधर-उधर देख रहा था। तभी कुछ दूर पर उसे एक पेड़ के नीचे कुआं दिखाई पड़ा। अब राजा अपनी प्यास को बुझाने के लिए उस कुएं की ओर बढ़ गया। राजा वहां पहुंचने ही वाला था, तभी उसे शेर की दहाड़ की आवाज सुनाई दी। उस आवाज की ओर राजा देखने का प्रयास किया तो देखा कुछ दूर पर ही शेर दहाड़ते हुए राजा की ओर आ रहा है। राजा भयभीत हुआ कि अरे, मैं तो अब अकेला हूँ और यह शेर मेरे ओर ही आ रहा है। अब कैसे बचूं? वह इधर उधर देखने लगा कि कैसे बचना है। तभी उसकी दृष्टि उस कुएं के किनारे पेड़ पर पड़ी, जिसकी एक बरों उस कुएं में लटक रहा था। विशाल बरगद का पेड़ था और उस बरगद का पेड़ का एक बरों कुएं में लटक रहा था। उसने उस बरोह को पकड़ लिया और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। आधी कुएं में ही उतर पाया था, तब तक शेर उस कुएं के किनारे पहुंच गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। राजा भयभीत ही था। अब उसने अपनी दृष्टि नीचे की ओर की तो उसने नीचे देखा कि उस कुएं में पानी तो नहीं है, लेकिन एक काला नाग बैठा हुआ है और वह भी फुफकार मार रहा है। राजा की ओर ही देख रहा है। अब राजा भयभीत हो गया। ऊपर उसने दृष्टि दौड़ाई तो वहां शेर दहाड़ रहा था और नीचे काला नाग फुफकार मार रहा था। राजा बहुत ही भयभीत हो रहा था। अब वो इधर उधर देख रहा था कि अब किस तरह से बचा जाए। उसे भूख प्यास भी लगी थी। तभी उसकी दृष्टि उस वृक्ष के एक डाली पर गया, जिस डाली पर मधुमक्खी अपना छत्ता लगाए हुए थी और उससे शहद टपक रहा था, जो कुएं में ही गिर रहा था। राजा उस शहद को खाने के लिए अपना मुंह उस तरफ कर दिया और उसके मुंह में एक एक बूंद शहद गिरने लगा। राजा उस शहद को खाने में भूल गया कि काल मेरे नीचे भी है और ऊपर भी है। जब थोड़ा शहद खाने के बाद तृप्त हुआ तो उसे होश आया। उसने अपनी दृष्टि नीचे की ओर की। वह काला नाग फुफकार ही रहा था और ऊपर की ओर देखा तो ऊपर भी वह शेर दहाड़ रहा था। राजा सोच में पड़ गया कि अब इन काल से मैं कैसे बचूं। इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी दृष्टि उस बरोह के ऊपर गया, जिस बरोह पे वह लटका था। उसने देखा उस बरोह को भी दो चूहे मिलकर काट रहे हैं, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा। अब वह पूरी तरह से कांपने लगा कि ऊपर शेर है, नीचे काला नाग है और जिस बरोह पे वह लटका हुआ है उस बरोह को भी यह सफेद और काले चूहे काट रहे हैं।
अब तो मैं बच ही नहीं सकता। राजा विचार करने लगा कि अगर मैं कुछ पहले बचने का उपाय किया होता, तो शायद काल से बच गया होता, लेकिन अब कोई उपाय नहीं है। वह पूरी तरह से घबरा गया, बेचैन हो गया, भयभीत होते हुए वह परेशान हो गया। उसके शरीर से पसीने छूटने लगे, लेकिन तभी उन 2 चूहों ने मिलकर उस बरोह को काट दिया और उस बरोह को कटते ही राजा धम करके नीचे गिरा और काला नाग उसे डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। मित्रों, इस कहानी के अर्थ को समझना बेहद आवश्यक है। यह विशाल बट वृक्ष क्या है? यह विशाल बट वृक्ष यह संसार का प्रतीक है। मनुष्य इस संसार को पकड़े हुए है और काला और सफेद चूहा दिन और रात का प्रतीक है। मनुष्य के जीवन के क्षण प्रति क्षण यह दिन जो सफेद चूहा की भांति है और रात जो काला चूहा की भांति है, यह दिन और रात मिलकर मनुष्य के जीवन के समय को काट रहे हैं। शहद यानी मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में इतना व्यस्त है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसे एक न एक दिन मरना है। काल चारों तरफ उसको उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, इस बात का उसे होश नहीं रहता है और वह अपनी इच्छा पूर्ति करने में इतना मस्त हो जाता है, इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपने मृत्यु के बारे में सोच और समझ नहीं पाता है और तब तक काल उसे अपने गाल में निगल लेती है। मित्रों, जो जन्म लिया है उसे मरना तो निश्चित है, क्योंकि जन्म के साथ ही मृत्यु लग जाती है। लेकिन हमारे अपने ही शरीर में एक ऐसा तत्व है जो कभी मरता नहीं, लेकिन उस तत्व को तो वह व्यक्ति जान सकता है जो अपने लिए थोड़ा समय निकाल सके। जो व्यक्ति अपने लिए थोड़ा समय नहीं निकाल पाता है, वह मृत्यु के गाल में समा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने लिए कुछ समय निकालता है और स्वयं को जानने का प्रयास करता है, तो अपने ही भीतर उस परम सत्य को जान लेता है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, और वैसा व्यक्ति निर्भयता को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु को जानकर अमृत तत्व को पा लेता है जो कभी नहीं मरता। हमारी आप सबों से प्रार्थना रहेगी कि जीवन के सारे कार्यों को करते हुए स्वयं को जानने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। स्वयं को जानें, जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाएगी। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुओर सुख हो, चहुओर शांति हो।